साथियों, बौद्धिस्ट सुविचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से जो भी आप लोगों को बताया जा रहा है, चर्चा की जा रही है आप लोगों से, उसका उद्देश्य यही है कि समाज को जागरूक करना है। जैसे कि आजकल आप लोग भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ कि भगवा वस्त्र पहन करके, इस भगवा वस्त्र को धारण करके बहुत सारे साधु सन्यासी ये अनाप शनाप बात करते रहते हैं। कोई भाला दिखाता है तो कोई तलवार दिखाता है, कोई त्रिशूल दिखाता है। इस तरह से ये भगवा वस्त्र पहन करके एक कार्य कर रहे हैं। भगवा वस्त्र पहन कर क्या ये उचित है, या इन्हें भगवा वस्त्र पहनना चाहिए क्या? इसी प्रकार से इसमें एक आज नाम जो है ज़्यादातर आ रहा है, एक स्वामी आनंद स्वरूप जी हैं। ये इनके बोल जो है बहुत विवादित आ रहे हैं। ये इस तरह की बात करते हैं कि आतंकवाद नीला आकाश, नीले झंडे वाले, ऐसे शब्द बोल रहे हैं। नीले रंग का प्रयोग करने वाले, इस्लाम का साथ देने वाले ये आतंकवादी जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। भगवा वस्त्र का भाई क्यों बदनाम कर रहे हो स्वामी जी? शायद आपको भगवा वस्त्र के विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं है। पहले इसने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को अपमानित किया, मिथ्या और अतात्विक शब्दों का प्रयोग करके ये अज्ञानता का पहला प्रमाण इसने दिया है। बाबा साहब के विषय में एक तो पहली बात कुछ जानता नहीं है, और फिर भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को अपमानित करता है। जी कहता है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर विद्वान नहीं थे, वो B.N. राव विद्वान थे, या फलाने विद्वान थे, ढिमाके विद्वान थे। इस तरह की बातें करता है, जबकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जैसा विद्वान उस समय भारत में था ही नहीं। यदि वास्तव में आनंद स्वरूप जी, मैं यही कहूँगा कि आप स्वामी ही हैं या सन्यासी हैं, तो आप अपने दायित्वों का सही रूप से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। अपने दायित्वों का सही तरह से निर्वहन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप भगवा वस्त्र धारण किए, आपके अंदर तृष्णा का संचार हो रहा है। भाषा ऐसी बोलते हो जैसे सन्यासी न हो करके इस देश के कोई प्रधान शासक हो। ऐसा लगता है कि भगवा वस्त्र के भेष में ये कोई आतंकवाद का जन्म हो रहा है। वास्तविकता ऐसी महसूस हो रही है कि भगवा वस्त्र पहनने वालों की जांच शासन और प्रशासन से होनी चाहिए, क्योंकि भगवा के भेष में ये कोई आतंकवादियों का जन समूह तो नहीं इकट्ठा हो रहा है। भगवा वस्त्र ये पूजनीय है, इसे बदनाम मत करो। भगवा वस्त्र वही पहनते हैं जो अपने विकारों को समाप्त कर चुके हैं, नष्ट कर दिया है अपने। उनके अंदर कोई विकार नहीं है, उनके अंदर कोई घृणा नहीं है। वो अपने अंदर के राग द्वेष तथा मोह को समाप्त कर दिया है। तभी सत्य कहा गया है कि भग रागो भगवा, भग दोषो भगवा, भग मोहो भगवा। अगर आपने राग द्वेष और मोह को समाप्त नहीं किया है, तो मेरी ये आपको सलाह है कि भगवा वस्त्र को उतार देना चाहिए। वैसे भी भगवा वस्त्र आपका नहीं है, आपने इस वस्त्र की चोरी की है।
आप इतिहास को पढ़िएगा पहले, शास्त्रों को पढ़िएगा पहले। ये वस्त्र भगवा बौद्ध भिक्षुओं का है। राम और कृष्ण का नाम लेकर के समाज में मिथ्या फैलाने का प्रयास करते हो। लगता है कि आपको इतिहास और शास्त्रों की कोई जानकारी नहीं है, आपको कोई ज्ञान ही नहीं है। रामकृष्ण के विषय में यदि आपको जानना है तो दशरथ जातक कथा पढ़िए, घट जातक कथा पढ़िए, आपको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि राम कौन है और कृष्ण कौन है। अब वो नहीं चलेगा कि मुंह खोला, शब्द गपोड़ा और हो गया, बस मान लो। अब कोई मानेगा नहीं, आप पहले जानेगा आप सही कह रहे हो या गलत कह रहे हो, इसकी जांच की जाएगी। आप जैसे लोग ही हिंदू धर्म को समापन की ओर ले जा रहे हो। वैसे भी ये देश बुद्ध का है, आप सभी प्रच्छन्न बौद्ध ही हैं, चाहे अपने शंकराचार्य से स्वयं पूछ लेना। कहते हैं कि मनोपुब्ब गम्मा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पदोत्थेन भासति वा करोति वा ततो नांग दुख मानवेति चक्कम वा बहुतो पदंग। कहा गया है कि मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। जो भी कार्य होते हैं वो मन के द्वारा ही होते हैं, और जो व्यक्ति के अंदर होता है वो जब बोलता है, जो उसके मन में होता है और जब वो बोलता है तो वो इसे पता चल जाता है कि इसके मन में क्या है। तो आपको भी मैं बताऊं कि यदि उसके मन में प्रेम है, यदि आपके मन में प्रेम है तो वो प्रेम भाईचारा की बात करेगा और आप भी प्रेम और भाईचारा की ही बात करोगे। यदि आपके मन में करुणा है तो दूसरों के प्रति दया की बात करोगे, और यदि आपके मन में घृणा नफरत भरी हुई है तो आप उसी प्रकार बात करोगे और नफरत और घृणा की ही बात करोगे। आप जैसी बातें करते हो उसे दिखाई देता है कि आप नफरती हैं। इस समाज और देश की एकता और अखंडता के लिए आप घातक हैं, आप इस देश को कमजोर कर रहे हैं। इसलिए स्वामी जी, मेरा अनुरोध है कि इस भगवा वस्त्र की का सम्मान करो। साथियों, आज का ये वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमो बुद्धाय, धन्यवाद।